अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर हमारा 6 होगा सॉलिड्स के चैप्टर का, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हैज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। अब फेस स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई भी जब क्रिस्टल की हम बात करते हैं, सही फ़र्ज़ करें ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक, क्यूबिक क्रिस्टल का यूनिट है, तो इसके फेसेस से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर आप एक कमरे के अंदर है, तो कमरे की जो फर्श पर आप खड़े होते हैं वो एक फेस होता है, उस कमरे का छत दूसरा फेस होता है, ठीक, ये इसका छत एक फेस हुआ, फर्श दूसरा फेस हुआ। फिर इसी तरह अगर दाएं जानिब की दीवार है वो एक फेस हुआ, बाएं जानिब की दीवार है चौथा फेस, फिर एक बैक साइड की दीवार पांचवा और एक फ्रंट छठा। तो किसी भी कमरे के आम तौर पर 6 फेसेस होते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड हैज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, यानी फेस और सेंटर के हवाले से ये क्यूबिक अरेंजमेंट रखता है, ठीक, यानी इसकी शक्ल फेसेस से अगर आप देखें या सेंटर में से ये क्यूबिक अरेंजमेंट रखता है। इन द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, 8 कोने वाले स्ट्रक्चर में, ऑक्टाहेड्रल 8 कोने वाले को कहते हैं, ठीक। अभी मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। अब इसमें होगा क्या कि हर सोडियम को 6 क्लोराइड आयंस ने घेरा हुआ होगा, ठीक है, हर सोडियम को 6 क्लोराइड आयंस ने घेरा होगा। ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम प्लस आयंस, और हर क्लोरीन को भी 6 सोडियम आयंस ने घेरा हुआ होगा, ठीक। अच्छा, अब इसको स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने के लिए पहले ज़रा हम यहाँ पर क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, फिर हम इसे डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लूँ। ये स्टूडेंट्स क्यूबिक स्ट्रक्चर आपने इस तरह से ड्रा कर देना है, ठीक। इसे आप यूँ मिलाएंगे, इसको यहाँ पर मिला दें, इसको यहाँ मिला दें और इसे यहाँ मिला दें, ठीक। तो ये क्यूबिक सा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक स्टूडेंट्स। अब देखिए जी, इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या कह रहा है। ईच सोडियम, अब पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम कहाँ मौजूद होंगे और क्लोराइड्स कहाँ मौजूद होंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखें, ये जो रेड कलर में जिसे मैं बड़ा शो कर रहा हूँ ये क्लोराइड आयंस को बता रहा है, ठीक, और ग्रीन कलर में जो थोड़ा सा मैं इसे छोटा शो कर रहा हूँ ये सोडियम के आयंस के बारे में बता रहा है, ठीक। अब क्लोराइड आयंस कॉर्नर पर होते हैं, इस क्यूब के या इस स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक। ये कितने हो गए, 2 क्लोराइड। फिर एक क्लोराइड यहाँ होगा, एक क्लोराइड यहाँ होगा, ये हो गए 8 क्लोराइड। एक क्लोराइड इस कोने में, एक इस कॉर्नर पर, फिर एक इस कॉर्नर पर होगा और एक इस कॉर्नर पर होगा। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 8 क्लोराइड आयंस हो गए, ठीक। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो क्लोराइड्स है, ठीक है, ये सारे के सारे ये कॉर्नर पर हैं, सही। अब हम इस बात को देखते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप नोट करें। लार्ज क्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई कॉर्नर्स एंड फेसेस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रॉन। ये जो बड़े क्लोराइड के एटम्स हैं, ठीक, ये जो बड़े क्लोराइड के आयंस हैं ये वाले, ये कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं ऑक्टाहेड्रल 8 कोने वाले स्ट्रक्चर के। स्मॉलर सोडियम आयंस फिट इनटू द कैविटीज बिटवीन द एडजेसेंट क्लोराइड आयंस, और जो छोटे छोटे सोडियम के आयंस हैं वो फिट हो जाते हैं कैविटीज़ में। कैविटीज़ से मुराद होता है खला, कैविटीज़ में बिटवीन दी एडजेसेंट क्लोराइड आयंस, इन क्लोराइड्स के बीच में। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है। एक्चुअल में इन दोनों के बीच कोई फासला नहीं होता, बल्कि एक क्लोराइड
दूसरे क्लोराइड के साथ इस तरह से पैक होता है, ठीक। और इनके बीच का जो खला है वहाँ पर सोडियम के आयंस मौजूद होंगे। इनके खला में क्या मौजूद होंगे? सोडियम के आयंस। इसको ज़रा अपने जहन में रखना, ठीक, कि यानी इनके बीच जो फासला आपको नज़र आ रहा है वो सिर्फ समझाने के लिए हमने दूर बनाया है, वरना ये दोनों आपस में इस तरह से अटैच ही रहेंगे, ठीक। तो स्मॉलर सोडियम आयंस फिट इनटू द कैविटीज़। अब छोटे जो सोडियम के आयंस होंगे ये फिट हो जाएंगे कैविटीज़ में, ठीक है, इस तरह से कैविटीज़ में। बिटवीन द एडजेसेंट क्लोराइड, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले, यानी ये जो दो साथ वाले क्लोराइड है, ये जो दो साथ वाले क्लोराइड हैं, इनके बीच में सोडियम के एटम्स फिट हो जाएंगे, ठीक। अब चलिए जी हम सोडियम के एटम्स बनाते हैं। एक सोडियम का एटम यहाँ पर होगा और एक इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर होगा। एक सोडियम का एटम इस एज पर होगा, एक सोडियम का एटम इस। स्टूडेंट्स डिज़ाइन में रखना है, ये जो ब्लैक लाइन है आपको नज़र आ रही है इनको एज कहते हैं, ठीक है। तो एक इस एज पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो कुल 12 इसमें इस तरह के एजेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 एजेस हैं। तो अब ये 4 सोडियम के एटम्स ऊपर आ गए। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स 4 सोडियम के आयंस ये यहाँ पर इसके बीच में ये नीचे वाले एजेस पे आ गए, ठीक। सॉरी, अच्छा, उसके बाद एक सोडियम आप यहाँ लगाएंगे, एक इसके बिल्कुल सामने यहाँ ड्रा करेंगे। एक सोडियम इस एज पर और एक सोडियम इसके सामने इस एज पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए सोडियम के एटम्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि अब देखिए आगे, देयर आर 8 क्लोराइड आयंस एट ईच कॉर्नर, ठीक है। 8 क्लोराइड आयंस मौजूद हैं। सॉरी थोड़ा सा, ये देयर आर 8 क्लोराइड आयंस एट ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। देखिए जी 8 क्लोराइड आयंस मौजूद है हर कॉर्नर पर यूनिट सेल के, ठीक। ईच क्लोराइड आयन इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल। अब इसको स्टूडेंट्स आपने समझना है कि इसमें से हर जो क्लोराइड आयन है ये 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर है। क्या मतलब हुआ? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्लोराइड है, सही, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। पेज पर समझाना ज़रा मुश्किल है, यानी अगर ये एक क्लोराइड आयन है, ठीक। अब इसके आप करेंगे 8 इससे, ठीक है। ये हो गए इसके कितने? 4 इससे, ये हो गए इसके 6 इससे, और ये हो गए इसके 8 इससे। यानी इस क्लोराइड का इतना सा हिस्सा, ये जिसे मैं रेड में, ठीक है, गहरा रेड कलर दे रहा हूँ, ये हिस्सा। अब ये देखिए ये क्यूब है, ठीक। अब इस क्यूब के अंदर, ये जो क्यूब है इसके अंदर इसका 1/8 यानी 8वां हिस्सा है। अगर इसे आप 8 हिस्सों में तकसीम करें तो इसमें सिर्फ इसका कितना हिस्सा होगा? 8वां हिस्सा होगा, ठीक। ये हम कहना चाह रहे हैं। फिर अगले क्यूब में इसका एक हिस्सा होगा, अगले क्यूब में, अगले में, अगले में, अगले में, अगले में और अगले में। तो कुल कितने क्यूब हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक क्लोराइड का सिर्फ एक हिस्सा, यानी उसको 8 हिस्सों में अगर हम तकसीम करें तो उसका एक हिस्सा एक यूनिट सेल के साथ ताल्लुक़ रखेगा, बाकी 7 यूनिट सेल के साथ मज़ीद वो शेयर्ड होगा। तो कुल ये 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है। देखिए देयर आर 8 क्लोराइड आयंस एट ईच कॉर्नर, 8 क्लोराइड है कॉर्नर्स पर दी यूनिट सेल। ईच क्लोराइड आयन इज शेयर्ड। अब हर क्लोराइड आयन शेयर कर रहा है अमंग 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल्स के साथ, ठीक। As each contributes 1/8 of chloride ion to the unit cell, बस हर एक कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर एक से मुराद है हर क्लोराइड। हर क्लोराइड हिस्सा ले रहा है 1/8 हिस्से के बराबर,
टू द यूनिट सेल। अब देखिए हर क्लोरीन, अब ये एक क्लोरीन है तो ये जो एक क्लोरीन है ये एक यूनिट सेल के साथ 1/8 हिस्सा ले रहा है, यानी 1/8 यहाँ पर हिस्सा ले रहा है, 1/8 यहाँ पर, 1/8 यहाँ पर, 1/8 यहाँ पर, 1/8 यहाँ पर, इस तरह 1/8 के बराबर हिस्सा ले रहा है। ठीक, There are 6 chloride ions in the center of each phase। अब 6 क्लोराइड आयंस होते हैं सेंटर में हर फेज के। अब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स, इसको आप देखें जी। अब देखिए मैंने आपको कहा फेसेस क्या होते हैं, फेसेस से मुराद है एक कमरे का फर्श जहाँ पर आप खड़े हैं, ये एक फेस हुआ। उस कमरे का छत, ये दूसरा फेस हुआ। ठीक, उस कमरे की दाईं जानिब दीवार, ये तीसरा फेस हुआ। उस कमरे का बाएं जानिब दीवार, ये चौथा फेस हुआ। उस कमरे की बैक साइड की दीवार, ये 5वां फेस हुआ। और उस कमरे का फ्रंट साइड का जो दीवार होगा, ठीक, फ्रंट साइड का, ये 6ठा फेस हुआ। ठीक है, ये वैसे इधर बनाना था लेकिन यहाँ पहले से आइटम मौजूद है तो फिर नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको इधर बना दी, ये फ्रंट वाला। ठीक, यानी मैं इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और इसके साथ लिख भी लूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, ये इसका फ्रंट पर होगा और ये यूनिट सेल, ये जो एटम है ये बैक साइड की दीवार पर होगा। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पर होगा और ये दीवार के राइट साइड पर होगा। और ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये आप यूँ समझिए रूफ पर है। ठीक, अगर कमरा हो, ठीक, इसी तरह ये इसका ग्राउंड पर है। तो इस तरह 6 एटम्स मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होंगे। अब ये जो 6 एटम स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक ये वाला है, एक ये फ्रंट पर है, एक इसके बैक पर है, एक इसके ऊपर की जानिब, एक यहाँ नीचे की जानिब और एक लेफ़्ट पर। ये स्टूडेंट्स ये फेसेस पर मौजूद हैं। ये एटम्स क्लोराइड के ये कहाँ पर मौजूद है, फेसेस पर मौजूद हैं। ठीक, अब मैं इसको दोबारा छोटा कर देता हूँ। अब हम इस पॉइंट पे दोबारा आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, देखिए जी, यहाँ से देयर आर 6 क्लोराइड आयंस इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। ये 6 क्लोराइड आयंस मौजूद है, ये जिसको मैंने नीला बना दिया। ठीक है, ये 6 क्लोराइड आयंस मौजूद है फेसेस पर। ठीक है स्टूडेंट, ये फेस आपको समझ पता नहीं, देखिए जी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक फेस है, ये वाला, एक क्लोराइड इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे और एक फ्रंट पर। ठीक है, इस तरह से होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए आगे, ईच क्लोराइड आयन इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। और ये जो क्लोराइड होगा स्टूडेंट्स, ठीक, ये इसके 2 हिस्से हम बनाएंगे, यानी इसका आधा हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद होगा इस तरह से। ठीक, ये क्लोराइड है और बाकी इसका जो आधा हिस्सा है ये दूसरे यूनिट सेल के अंदर मौजूद होगा। तो ये इसे हम ऑफ कंट्रीब्यूशन कहेंगे, यानी आधा इस यूनिट सेल के अंदर है, आधा अगले के अंदर है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन आधी है। ठीक है, आधा हिस्सा एक यूनिट सेल में है। ईच क्लोराइड आयन इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल में। सो ईच कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ क्लोराइड आयन टू द यूनिट सेल। तो इसमें से हर एक हिस्सा ले रहे आधे के बराबर यूनिट सेल में। तो इस यूनिट सेल में इस क्लोराइड का आधा हिस्सा होगा, इसका भी आधा, इसका भी आधा। ठीक, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा और इसका भी आधा। तो ये जो 6 क्लोराइड आयंस हैं नीले वाले, ये इस यूनिट सेल में जिसे हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर इनका आधा हिस्सा अंदर मौजूद होगा, आधा अगले यूनिट सेल के अंदर। इसी तरह इसका आधा इसी यूनिट सेल में, आधा अगले में, आधा इस यूनिट सेल में, आधा अगले के अंदर, आधा इस यूनिट सेल में, आधा अगले में। इसी तरह आधा इस यूनिट सेल में, आधा अगले में और इसका भी आधा इस यूनिट सेल में और आधा अगले यूनिट सेल के अंदर मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं अगली बात की तरफ। यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए थे, उस वक्त समझा था तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए इसे डिस्कस करते। अब देखिए जी, ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट आयंस, 2 साथ आयंस के दरमियान जो फासला है सोडियम और क्लोराइड की, वो 2.81 एंगस्ट्रॉम है। यानी इधर से इधर तक जो फासला होगा या इधर से इधर तक, ये जो है 2.81 एंगस्ट्रॉम के बराबर फासला होगा। ठीक,
इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इज 6। हर आयन यानी एक क्लोराइड अगर आयन होगा तो वो 6 सोडियम के साथ जुड़ा होगा, ठीक। कितने सोडियम के साथ? 6 के साथ, ठीक। ये मैं बना लूँ ज़रा। हर क्लोराइड 6 सोडियम के साथ, और इसी तरह हर सोडियम 6 क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे जुड़ा होगा, ठीक। तो हर क्लोराइड 6 सोडियम और हर सोडियम 6 क्लोराइड के साथ। तो सोडियम आयन जितने क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और क्लोराइड जितने सोडियम के साथ जुड़ रहा है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो क्लोरीन का क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इज 6। ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। हर सोडियम को घेरा होता है 6 क्लोराइड आयंस ने, जैसा कि इधर आप देख रहे हैं। एंड ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम, और हर क्लोराइड को 6 सोडियम ने घेरा होता है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप इसे कैसे समझेंगे कि किस तरह से इसको घेरा होता है, ठीक। ये तो एक यूनिट सेल है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से घेरा होता है। अब देखिए ये जो सोडियम है स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करें, ठीक। मैं ज़रा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके, ठीक। चलिए जी, अब ये जो स्टूडेंट सोडियम का आयन है, आप देखिए जी, इधर ये एक क्लोराइड के साथ जुड़ा है, इधर दूसरे क्लोराइड के साथ, ठीक। इसी तरह अगर आप देखें इधर ये 7 वाले क्लोराइड के साथ जुड़ा है। तो अगर इस यूनिट में 7 वाले क्लोराइड से जुड़ा होगा तो इससे नेक्स्ट यूनिट के अंदर भी ये 7 वाले क्लोराइड के साथ लाजमी जुड़ा होगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह अब देखिए नीचे क्लोराइड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसी तरह बिल्कुल ये ऊपर भी एक क्लोराइड के साथ ऊपर वाले यूनिट सेल में जुड़ा हुआ होगा। तो अगर आप गौर करें, ये वाला जो सोडियम है, ये वाला, ठीक, ये जो सोडियम है ये 1 2 3 4 5 6 क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आप किसी को भी उठाएंगे स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्लोराइड की बात करें, ठीक। अब ये देखिए ये क्लोराइड यहाँ पर एक सोडियम से जुड़ा हुआ है, तो लाजमी बात है अगले यूनिट सेल में भी ये एक सोडियम के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये 2 हो गए। अच्छा, अब यहाँ अगर ये सोडियम के साथ जुड़ा है तो अगले यूनिट सेल में भी लाजमन ये एक सोडियम के साथ जुड़ा होगा, 4। इसी तरह अगर ये नीचे सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है तो ऊपर वाले यूनिट सेल में भी ये सोडियम के साथ लाजमी जुड़ा होगा। तो इसे भी अगर आप देखेंगे तो ये 6 जगह पर जुड़ा हुआ पाएंगे, ठीक। तो हर सोडियम 6 क्लोराइड के साथ और हर क्लोराइड 6 सोडियम के साथ जुड़ा हुआ होगा। बाकी अगर आप बुक में स्टूडेंट्स इसके डायग्राम को देखेंगे तो ये सोडियम और क्लोराइड आपस में यहाँ जुड़े होते हैं और ये यहाँ पर, ठीक। बिल्कुल इसी तरह यहाँ और यहाँ जुड़े होते हैं, यहाँ से यहाँ जुड़े होते हैं, ठीक। और ये बीच में यहाँ से इधर और यहाँ से इधर जुड़े होते हैं। फिर बैक वाले इस तरह से आपस में जुड़े होंगे और फ्रंट वाले भी इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर बन जाता है। आप इसे स्टेप वाइज देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड्स विद इन द यूनिट सेल इज़ कैलकुलेटेड एज। अब देखिए जी, टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड हम कहते हैं 1/8 क्लोराइड्स हर कॉर्नर, यानी आपने देखा ना हर कॉर्नर पर कितने थे, देखिए जी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। हर कॉर्नर पे 8 क्लोराइड थे, हमने डिस्कस किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और अरे का हमने कहा था कि इसका 1/8 हिस्सा एक यूनिट सेल में होगा, सही। तो 1/8 क्लोराइड, यानी अगर एक क्लोराइड है इसकी आप 8 हिस्से करेंगे तो उसका एक हिस्सा 1/8 हिस्सा एक यूनिट सेल के साथ ताल्लुक़ रखेगा, ठीक है। पर कॉर्नर इनटू 8 कॉर्नर्स, और एक यूनिट सेल में कुल कितने 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक। तो अगर आप इस 8 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, यानी एक यूनिट सेल में एज अ होल सिर्फ एक क्लोराइड मौजूद होगा, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर एक क्लोराइड का एक कोने में 1/8वां हिस्सा है, तो इस तरह 4 1/8 मिलकर 1 के बराबर होते हैं, ठीक। सॉरी 8, यानी 1/8 अगर 8 दफ़ा हो, क्योंकि 8 कॉर्नर्स थे ना, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स थे। अब 8 कॉर्नर्स पे
जो 8 क्लोरीन मौजूद है, सही, ये वाले। अब इसमें से हर क्लोरीन का सिर्फ ये 1/8वां हिस्सा मौजूद है, तो 8 क्लोरीन का 1/8वां हिस्सा ये 1 आ जाता है, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट्स जो फेसेस में, यानी यहाँ पर बीच में जो क्लोराइड्स मौजूद है, एक इस फेस में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, सही। कुल 6 क्लोराइड्स थे फेसेस पर, ठीक है। ये मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना दूँ आपको समझाने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, फेस पर एक ऊपर होगा, एक छत पर, एक राइट, एक लेफ्ट, एक बैक साइड पर, एक फ्रंट साइड पर, ठीक है। तो कुल 6 क्लोराइड थे और हमने कहा था इसमें से हर क्लोराइड का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा हिस्सा अगले यूनिट सेल में, ठीक। तो इसका हाफ हिस्सा, हाफ क्लोराइड का हाफ हिस्सा जो है एक यूनिट सेल से ताल्लुक़ रखेगा, तो इसे हम लिखेंगे हाफ क्लोराइड पर फेस, यानी हर फेस में आपको आधा क्लोराइड मिलेगा, ठीक। और कुल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है। छत है, जब फर्श है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सॉरी आगे पीछे, ठीक। तो 6 फेसेस हो गए। अब हम इस 6 को अगर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, फिर 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल 3 क्लोराइड, यानी इस 6 को हम 3 काउंट करेंगे क्योंकि अरे का आधा हिस्सा यूनिट सेल में मौजूद है। इस 8 को हम 1 काउंट करेंगे क्योंकि अरे का 1/8वां हिस्सा इसके अंदर यूनिट सेल में मौजूद है, ठीक। तो अब टोटल नंबर कितने हुए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो सिंपल सा है, 3 ये है और 1 ये है। तो एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 क्लोराइड आयंस मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाएं अगर सोडियम की तरफ, ठीक है। देयर इज़ 1 कंप्लीट सोडियम इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक। अब कहते हैं यूनिट सेल के बीच में एक कंप्लीट सोडियम का एटम मौजूद होता है। क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको थोड़ा सा अगर समझा सकूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा था इधर सोडियम होता है, इधर इधर इधर, ठीक। फिर इधर 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 इधर, सही। और इधर 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 ये सोडियम, और एक सोडियम बिल्कुल बीच में मौजूद होता है, ठीक। एक सोडियम क्या होता है बिल्कुल बीच में, यानी ये जो आगे पीछे वाले सोडियम आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ये जो एक सोडियम बीच में रह जाता है, ठीक है। एक इधर होगा, एक इधर सोडियम, से एक सोडियम इधर बिल्कुल बीच में रहेगा सेंटर के। देयर इज़ 1 कंप्लीट सोडियम इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, एक बिल्कुल बीच में सोडियम होगा। देयर आर 12 सोडियम्स एट द मिड पॉइंट्स ऑफ एजेस, और कुल 12 सोडियम्स होंगे दरमियान में एजेस के। देखिए ये 1 एज, 2, 3, 4, ठीक। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कुल 12 हमारे पास जो है एजेस है। तो हर एज के बीच में एक सोडियम है, तो हमारे पास 12 सोडियम मिड पॉइंट्स पर मौजूद हैं एजेस के, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स है एजेस के, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स है एजेस के, इधर 12 सोडियम मौजूद है। ईच सोडियम इज शेयर्ड अमंग 4 यूनिट सेल। अब इसमें से हर सोडियम 4 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा, यानी आप यूँ समझे अगर ये सोडियम है तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर इसका सिर्फ इतना हिस्सा होगा, इसे 1/4 कहेंगे, ठीक है। एक यूनिट सेल में इतना हिस्सा, फिर अगले यूनिट सेल में इतना हिस्सा, फिर उससे अगले में, फिर उससे अगले में। तो हर यूनिट सेल में इसका 1/4वां हिस्सा होगा, ठीक है। ईच सोडियम इज शेयर्ड अमंग 4 यूनिट सेल, हर सोडियम 4 यूनिट सेल के साथ शेयर है। Hence ईच सोडियम कंट्रीब्यूट्स 1/2 ऑफ सोडियम आयंस टू द यूनिट सेल, और हर सोडियम, ये जो सोडियम है, हर सोडियम आयन हिस्सा लेता है 1/4 के बराबर यूनिट सेल में। इस यूनिट सेल में 1/4 के बराबर हिस्सा लेता है, ठीक। तो अब टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस विद इन यूनिट सेल कितने होंगे, चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए जी, हमने कहा 1/4 सोडियम आयंस पर एज, ठीक। यानी हर एज पर 1, 2, 3, 4, फिर हम अगला अगर इसका हिस्सा बना दें, ठीक है। सॉरी, ये बीच वाले को एज कहते हैं, ये फिर इधर इनको मिला दें, 2 सोडियम इधर, फिर इसको मिला दें, 2 सोडियम इधर। तो 12 एजेस हो गए और 12 सोडियम है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। तो पर एज पर 1/4 मौजूद हैं और कुल कितने एजेस हैं, 12 एजेस, ठीक। कुल 12 एजेस है। अर्रे के मिड में एक सोडियम है और वो और इस यूनिट सेल के अंदर उसका चौथाई हिस्सा मौजूद है।
तो इसे हम अगर 12 को 1 से ज़रब दे के 4 पे डिवाइड कर दें तो 3 सोडियम के आयन्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक, बिल्कुल इसी तरह 1 सोडियम हर सेंटर। अब हर सोडियम जो है एक सोडियम सेंटर के अंदर होगा। ठीक, ये जो बीच में हमने कहा था एक सोडियम सेंटर में होगा, और चूंकि सेंटर में एक ही है तो ये हम इसे 1 सोडियम काउंट करेंगे। बीच में सिर्फ एक ही सोडियम होता है कंप्लीट। ठीक है, ये किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं होता, सिर्फ यहीं इसी एक यूनिट सेल में होता है। ठीक, तो टोटल नंबर हमारे पास सोडियम के कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस। ठीक, तो 3 ये हो गए, 4 ये, तो कुल 4 सोडियम आयंस आ गए। अब देखा आपने स्टूडेंट्स, 4 सोडियम आयंस आ रहे हैं और इसी तरह 4 क्लोराइड आयंस एक यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।